हाय गाइस, आपका स्वागत है ललित की कोडिंग में। मैं ललित बंसल आज स्टार्ट करने वाला हूँ HTML की क्लास सेशन, जिसमें आज हम बात करेंगे आगे के एंकर टैग, पी टैग के अंदर आने वाले कुछ टैग्स, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, एक्सेट्रा टैग्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है HTML क्लास फर्स्ट, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और वीडियो पर बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ तो दोस्तों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं एंकर टैग के बारे में, जो हमने कल आधा छोड़ दिया था। देखो दोस्तों, अगर हम इसको इस तरीके से खोलते हैं, जैसे हम आपको कुछ दिखाता है। अगर हम इसके ऊपर अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा जो ये अगली फाइल है ये इसी पेज के अंदर खुल रही है। लेकिन अगर हम चाहे कि दूसरे पेज के अंदर, जैसे दूसरे टैब के अंदर खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लिखना होगा टारगेट और ब्लैंक। इसको हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस एस करते हैं। यहाँ पर हम जो है रिप्लेस किया। ये देखो, पहले तो हमारी इसी के अंदर खुल रही थी जो हमारी नोटपैड की फाइल है, लेकिन अब इसके अंदर खुल रही है, यानी अगले वाले टैब के अंदर खुल रही है, जो मैं आपको बताना चाहता था। अब जैसे हम इसके अंदर सिर्फ ये नेविगेशन की फाइल ही नहीं, मतलब सिर्फ वेब की फाइल ही नहीं, हम इसके अंदर वीडियोस, इमेजेस, पीडीएफ सब कुछ डाल सकते हैं। जैसे मैं आपको डाल के दिखाता हूँ एक बार। अब हम एक फोटो डाल के दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमने इसकी कॉपी करी, पैथ पैथ कॉपी करी और हम इसको डाल देंगे कंट्रोल भी देना है, कंट्रोल करके इसमें डाल ये इसका अंदर पेस्ट किया। फिर ये पर ये देखो हमारी ये फोटो खुल रही है। इसी तरीके से हम इसके अंदर वीडियोस, इमेजेस, पीडीएफ फाइल्स और इसके साथ ये दूसरे वेब पेज का लिंक भी डाल सकते हैं। जैसे हम इसके साथ गूगल लिंक करना चाहें तो हम इसके अंदर लिखेंगे एंकर टैग और इसके अंदर हम डाल देंगे HTTPS ये स्लैश कॉलम। ये आपको देखो HTTPS ये आना बहुत जरूरी है, इसके बिना आपकी फाइल नहीं खुलेगी। www सॉरी, यहाँ पर भी हमें कुछ लिखना होगा। अब हम कंट्रोल सेव करते हैं। ये ये हमारा google.com पेज है। इसी तरीके से हम facebook.com से भी कर सकते हैं। जैसे देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये google.com पे बस लेस ये इसको लिखते हैं। ये ये हमारा फेसबुक खुल रहा है। इसी तरीके से हम दूसरी फाइल्स को भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, HR टैग्स। जैसे अगर आप बीच में लाइन खींचना चाहते हैं तो आपको HR टैग का यूज करना होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने HR टैग लगाया, कंट्रोल एस किया, यहाँ पर ये हमारी यहाँ पर एक लाइन आ गई। इसके अंदर हम दो तीन और भी लाइन्स बना सकते हैं काफी। ये देखो काफी सारी लाइन्स आ गई। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो लाइन्स है वो थोड़ी पास पास हो, तो हम इसको दूर करना चाहते हैं।
तो इसके अंदर हम एक br टैग लगाएंगे जो कि एक स्पेस का काम करता है। अब जैसे आप इसको इसके अंदर बीच में स्पेस दे देते हो, इसके अंदर हमने बीच में स्पेस दे दिया, लेकिन ये काम नहीं करेगा ये, क्योंकि कभी भी जो हमारी जो HTML लैंग्वेज है वो कभी भी स्पेस को प्रिंट नहीं कराती है। तो इसके लिए हमको कुछ टैग्स का यूज करना पड़ता है। जैसे आप इसके अंदर लिखते हैं br टैग, br टैग, br, उसको हम कंट्रोल का प्रेस करते हैं। अब देखना ये देखो, अब आपको स्पेस नजर आ रहा है, ये होता है br टैग और होता है hr टैग। अब हम बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को हम नॉर्मली एक स्टेप वाइज वाली लिस्ट समझ सकते हैं, जैसे किसी चीज की रेसिपी हो सकती है, किसी चीज के स्टेप्स हो सकते हैं। और अनऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है जैसे जैसे हमारे रोज हम कुछ सामान लेकर आते हैं बाजार से, राशन का सामान लेकर आते हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, पहले तो हम सबको हटा देते हैं। स्पेस दे देते हैं। अब हम पहले बात करते हैं हमारी अनऑर्डर लिस्ट, जिसे हम यूएल टैग से लिखते हैं। यूएल टैग, ये हमारी होगी अनऑर्डर लिस्ट। जैसे कि हमारे में आपको बताया था राशन का सामान, जो हम रोज बाजार से लेकर आते हैं, जैसे हम लिस्ट टैग में लिखते हैं हमारा मिल्क। अब इसको हम हमें बार बार ये लिस्ट टैग यूज करना होगा। हम इसको कॉपी करके चार सामान होता है हमारे लिए। सिर्फ एग्जाम्पल ही देखना है, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, कुछ भी डाल देते हैं जिसमें कॉमन करता है कंट्रोलर से सेव। ये ये हमारे लिए कुछ डॉट डॉट्स आ गए, मिल्क, पोटैटो, टोमेटो, मैगी। अब हम बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट, जैसे कि हम इस स्टेप्स भी बोल सकते हैं। जैसे कि हमने अभी बताया था। अब हम बात करते हैं हमारी ऑर्डर लिस्ट के बारे में, जिसे हम यूज करते हैं OL लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। उसके बाद हम लिखते हैं LI। तो अब हम इसके अंदर कुछ भी लिखते हैं, जैसे स्टेप्स हो जाते हैं काफी सारे, बट अभी हम इन्हीं को नॉर्मली लेके चलते हैं। इसके अंदर हम लिख देते हैं ये। अब कंट्रोल ऐसे सेव करता है और दो, ये देखो आपको ये नंबरिंग्स दिख रही 1 2 3 4 5 6। हम इसको एक बार थोड़ी सी हेडिंग भी दे देते हैं ऑर्डर लिस्ट।
ये देखो, ये तो हमारी स्टोरी। ये देखो, इसमें हमारे कुछ डॉट डॉट्स आ रहे हैं, पर इसके अंदर हमारे 1 2 3 4 5 6 कुछ ऐसा शो हो रहा होगा। लेकिन अगर हम इसको भी चेंज करना चाहें, जैसे हम चाहते हैं कि ये कुछ ए बी सी डी के अकॉर्डिंग टाइप हो, ए बी सी डी हो कुछ टाइप, बड़ा ए तो बड़ा ए, छोटा ए तो छोटा ए। रोमन संख्या यूज करना चाहते हैं तो रोमन संख्या के बड़े के लिए बड़ा वाला आई, छोटे वाले के लिए छोटा आई, और वन के लिए वन। जैसे हम ए यूज करते हैं किया, ये ए बी सी डी ई एफ। अगर इसके अंदर एक बार रोमन संख्या यूज करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। अब इसके अंदर एक बार हम बड़ी वाली यूज करते हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब हम बात करते हैं हमारे पी टैग के बारे में। पी टैग का मतलब होता है पैराग्राफ टैग। अब इसके बारे में बात करते हैं, इसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। हम बात करते हैं पैराग्राफ टैग, तो इसी हेडिंग में देते हैं हमारे। अब पैराग्राफ टैग यूज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ लिखना है आपको पी। पी लिखा, उसके बाद हम कुछ लॉरेम लिख देते हैं। लॉरेम, लॉरेम लिखा हुआ आ रहा है। लॉरेम एक रैंडम वर्ड्स होता है। लॉरेम का मतलब होता है रैंडम वर्ड्स लेना। जैसे हमने लॉरेम लिखा, जिसमें आपको करके दिखाता हूँ, जैसे हमें 50 वर्ड्स का एक लॉरेम लेना है, हम 50 लिखते हैं। कंट्रोल एस किया, इसको यहाँ पर एक बार क्लिक किया। अभी देखो, पूरा का पूरा 50 लिखते ही हमारे ये पूरा पूरा भरेगा। अब इसको हम कुछ ऐसे तो सही नहीं लग रहा है पूरे में जैसा। अब इसको कंट्रोल में करिए, सेव कर। ये हमारा लोअर है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर आने वाले कुछ टैग्स। जैसे कि तो होता है बोल्ड टैग, जिससे पूरा, जिसमें हम जो हम चाहे वो बोल्ड हो जाता है। और हम चाहते हैं कि यहाँ तक हो, कंट्रोल है। ये देखो, ये हमारा जो ये हमने जो सेलेक्ट किया था वो हमारा बोल्ड हो चुका है। अब इसके अंदर एक टैग आता है इटैलिक टैग, जिसकी हम बात करते हैं। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर आई, इसको हम ले लेते हैं यहाँ तक। कंट्रोल एस, देखना।
ये हमारे जो कुछ वर्ड से जहाँ से हमने सिलेक्ट किए थे वो हमारे इटैलिक हो चुके हैं। ये देखो, अब इसके अंदर एक टैग आता है हमारा स्मॉल टैग, जिसकी हम बात करते हैं, जिससे हमारे कुछ वर्ड्स स्मॉल हो जाएंगे जो हम सेलेक्ट करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, इटैलिक के बाद ही हम एक स्मॉल टैग लगा देते हैं। कुछ क्वेश्चन मार्क एक्टिवेशन करें, स्मॉल ही है। ये हमारे ये यहाँ से वर्ड कुछ छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ये हमारे क्वेश्चन मार्क, ये होते हैं हमारे कुछ टैग्स। अब हम कल बात करेंगे हमारे आईडीज, क्लासेस, विड टैग, इमेज टैग, ऐसे आगे अगली वीडियोस में हम बात करेंगे, इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप वीडियो मिस ना करें।